हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये जहन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। क्या है सनातन धर्म? मीथ या वैज्ञानिक सच? क्या आपको भी लगता है बिग बैंग थियरी साइंस ने दी है? क्या है ऋग्वेद में लिखी वो बातें? क्या सच में सनातन धर्म विज्ञान से भी आगे है? वो 7 प्रूफ जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि नासा के कैलकुलेशन से भी ज्यादा तेज हमारा सनातन धर्म है। दोस्तों, बिग बैंग थियरी जो आपको किताबों में अक्सर पढ़ाई गई होगी, साथ ही ये भी रटा दिया गया होगा कि इसे इवेंट करने वाले थे जॉर्ज लेमेत्रे। लेकिन अगर आपने ग्रंथों को कभी ढंग से इत्मीनान से खोलकर देखा होता तो आपको समझ आता कि बिग बैंग थियरी ही नहीं बल्कि साइंटिफिक दुनिया की ऐसी कई चीजें जिसके नासा आज तक जिन्हें नहीं ढूंढ पाया, वो हमारे सनातन धर्म ने कई हजार वर्षों पहले ही बात एक्सप्लोर की थी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जिसे 2500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रचित वेदों में हमारे मुनि लोगों ने बाकायदा समझाया है। ये तो कुछ भी नहीं, आज की इस वीडियो में आप 7 ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स को जानेंगे जो हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे एडवांस ज्ञान बनाते हैं। और सबसे शॉकिंग एक चीज के बारे में जानेंगे जिसका जवाब आज भी साइंस प्रूव नहीं कर पाया है। तो चलिए फिर समझते हैं हिंदू धर्म का साइंटिफिक महत्व। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नंबर 1, इंटरनल साइंस। दोस्तों, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, यानी एक ऐसा धर्म जो पृथ्वी की शुरुआत से था और हमेशा बना रहेगा। यानी ये महज एक धर्म नहीं बल्कि कॉस्मिक ट्रूथ है जिसे चाहे जितनी भी मिटाने की कोशिश हो, लेकिन इसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें धर्म के साथ साथ नेचर, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस और साइंस की गहरी जानकारी दबी हुई है, जो एक इंसान को नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत पर चलने की राह दिखाता है। ये यूनिवर्सल नियम का एक रूल है जिसमें 5 तत्व के रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। साथ ही वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में दर्ज वैदिक ग्रंथों का अमूल्य ज्ञान भी छुपा हुआ है, जिन्हें पढ़कर भारत में आए आक्रमणकारी ये भी समझ गए थे कि अगर ये ज्ञान इंसानों, खासकर हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियों के हाथ लगा तो दुनिया में उन्हीं के नाम का डंका होगा। इसलिए नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि वेदों का वो ज्ञान आज भी हमारे बीच है। नंबर 2, वेदों के ज्ञान को नासा ने भी मान लिया। वेदों की रचना आज से 2500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। वेदों को लिखने वाले भारत के महान ऋषि थे जिन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। हालांकि वेदों का कॉम्प्लिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऋषि वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। वेदों में सनातनी ऋषि मुनियों ने यूनिवर्स, आकाश गंगा, स्टार्स, खगोलीय पिंड और साइंस से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी लिखी है जिनमें से ज्यादातर का जवाब आज हमारी मॉडर्न साइंस और पढ़े लिखे वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार प्रकाश की गति 1,89,547 मील प्रति सेकंड है और यह कैलकुलेशन मॉडर्न साइंस की कैलकुलेशन से ऑलमोस्ट सेम बैठती है। आप खुद इमेजिन कीजिए, विदेशी वैज्ञानिकों ने दूरबीन, मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी के दम पर इतने सालों बाद ये प्रकाश की लाइट को सही रिवील किया, जबकि हमारे ऋषि जिनके पास ना दूरबीन थी ना मॉडर्न मशीनरीज, उन्होंने लगभग 6000 साल पहले ही स्पीड की गति को मेजर कर लिया था।
अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि सनातन धर्म साइंस से कितना आगे है। हालांकि अभी और भी बहुत से सबूत बाकी हैं, जैसे मंदिरों की बनावट। नंबर 3, हिंदू टेम्पल के पीछे साइंस। आज से कुछ सैकड़ों साल पहले मुगलों ने, खिलजियों ने, तुगलकों ने जमकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, क्योंकि उन्हें शायद इन मंदिरों की बनावट के पीछे का राज नहीं पता था। पता भी कैसे होगा, इसके लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है, तो शायद तब उनके पास नहीं था। पर आज न सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स बल्कि साइंस भी इस बात को मानता है कि हिंदू मंदिरों का स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी का माइंड फ्रेश, एक्टिव और रिचार्ज करने के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि इन्हें साइंटिफिकली तैयार किया जाता है। असल में मंदिरों को पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर डिजाइन किया जाता है। आपने ये भी बात नोटिस जरूर की होगी कि मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी छत हमेशा गुंबद की तरह होती है, लाइक अ पिरामिड। इसका शेप होता है, जिसके नीचे होता है गर्भगृह, जहां मूर्ति स्थापित होती है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो गर्भगृह को सेंटर ऑफ एनर्जी माना जाता है, जहां कॉपर और ग्रेनाइट के जरिए यूनिवर्स में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी उस शिखर या गुंबद से होती हुई सबसे पहले गर्भगृह और फिर ट्रैवल करती हुई पूरे मंदिर में फैल जाती है। इसके अलावा मंदिरों में घंटियां भी होती हैं, जिन्हें बजाने से पूरे मंदिर में एक अलग ही वाइब और साउंड क्रिएट होता है। इसका रीजन भी है ये गुंबद ही, जिससे घंटी का साउंड टकराता है और फिर ट्रैवल करते हुए पूरे मंदिर में फैल जाता है। और ये बात हम नहीं बल्कि विज्ञान और सनातन धर्म दोनों कहते हैं। इसलिए हिंदू मंदिरों का मन की शांति के लिए सबसे बेस्ट जगह होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं। जहां जाते ही कैसा भी स्ट्रेस, थकान, टेंशन हो, सब उतर जाती है। यानी हिंदू मंदिर वो स्थान है जहां ईश्वर की भक्ति भी होती है और बॉडी रिचार्ज भी। नंबर 4, योगा एंड चक्रा, ब्रेन और कॉन्शियसनेस एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक इसी तरह योग और चक्र का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ सनातन धर्म में दर्ज है, और से भी ब्रेन और कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब तो मॉडर्न साइंस ने भी मेडिटेशन की पावर को समझा है, और वो मानता है कि योग और चक्र दोनों शरीर, मन और आत्मा को साथ लाने का काम करते हैं। चक्रों को बेसिकली एनर्जी के 7 केंद्रों के रूप में देखा जाता है, जो रीढ़ की हड्डियों के साथ मौजूद होते हैं। शरीर में एनर्जी को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर कोई व्यक्ति इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है और हर तरह की टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल इशू से वो दूर होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में ही छुपा है 7 चक्र, जिससे फोकस बढ़ता है। साथ ही ब्रेन वेव्स भी एक्टिव होते हैं। आपने देखा भी होगा कि अब मेडिटेशन को विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर नेशनल योग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये मेंटल टू फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। नंबर 5, आयुर्वेदा, पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस। इसी तरह आयुर्वेद को वैज्ञानिक दुनिया में पर्सनलाइज्ड मेडिकल साइंस की तरह माना जाता है। बेसिकली आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान का पित्त, कफ अलग होता है, और ये कॉन्सेप्ट आज पर्सनलाइज्ड जीनोमिक्स से यूज हो रहा है। और जिस तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा को आज आप समझ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस तो सनातन धर्म ना जाने कितने ही हजार साल पहले ही बता चुका है। आप मॉडर्न मैकेनिकल मेडिकल साइंस की कितनी भी दवाइयां उठाकर देख लीजिए, उनमें वो हर आयुर्वेदिक नुस्खा होगा जिसे हमारा सनातन धर्म सदियों से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। नंबर 6, ब्रह्मांड और क्वांटम थियरी। चलिए अब आपको डीप साइंस से जुड़ी कुछ चीजें भी बताते हैं, जैसे कि बिग बैंग थियरी, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया कि ऋग्वेद में इसके बारे में लिखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ऋग्वेद के नासादिया स्कुत को खोलिए और देखिए, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। इसी तरह महाभारत और उपनिषद को अगर हमें ध्यान से पढ़ना हो तो वहीं भी मॉडर्न साइंस को पछाड़ती ऐसी कई बातों का जिक्र मिलेगा जिन पर शायद आपको यकीन ना हो, जैसे टाइम डायलेशन,
जिसे मॉडर्न साइंस भले ही ठीक से आपको ना समझाए, लेकिन उपनिषद और पुराणों में भी टाइम डायलेशन के बारे में लिखा है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट दरों पर ट्रेवल करता है। पुराणों में अगर आप कुदम्बी और रेवती की कहानियों को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग समय पर टाइम अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मौसम में परिवर्तन, कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं धूप तो कहीं बारिश, एक्सेट्रा। इसी तरह महाभारत में भी टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। बस फर्क इतना है कि वहां टर्म ये नहीं है जो हमें साइंस ने दिया। वहीं क्वांटम थियरी को भी अगर सनातन में ढूंढेंगे तो वर्ड्स भले ही अलग, लेकिन हिंदू ग्रंथ में यह थियरी भी दर्ज है। आपने भी सनातन धर्म के ब्रह्म कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक इंटरकनेक्टेड सोर्स है। ठीक इसी तरह फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स है, जहां से सभी फोर्सेस, सभी कण कनेक्टेड हैं। इसी तरह महाभारत और उपनिषद में पैरेलल वर्ड्स की भी जानकारी मिलती है, जिन्हें सनातन धर्म में लोकों के तौर पर कई पौराणिक कहानियों के जरिए लोगों के सामने रखा गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कुल 14 लोकों का जिक्र किया गया है, जो एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। पर जरा इमेजिन कीजिए कि उस जमाने में जहां बिजली ठीक से नहीं हुआ करती थी, उस वक्त हमारे ऋषियों के पास इतना ज्ञान था, तो सनातन धर्म कितना ज्यादा एडवांस रहा होगा, जिन्होंने बिना किसी इक्विपमेंट के, भारी भरकम खर्चे के, हथियार, मशीनरीज के इतना सारा ज्ञान न सिर्फ इकट्ठा किया, बल्कि उसे वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों जैसे तमाम हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उकेर कर रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये ज्ञान मिल सके। लेकिन बावजूद इसके आज हमारे भारत में ही कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को नीचा दिखाने से परहेज नहीं करते। पर क्या ये सही है? वेल, इसका जवाब भी आपको सनातन धर्म और हमारे 7वें प्रूफ में देखने को मिलेगा। 7वां, सनातन फ्यूचर का सॉल्यूशन। देखिए, आज जो दुनिया है इसमें अनेकों धर्म मौजूद हैं। हर धर्म अपने आप को बेहतर बताने की होड़ में लगा हुआ है और इसके लिए दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। फिर इसके लिए चाहे जबरदस्ती का रास्ता ही क्यों ना इख्तियार करना पड़े। लेकिन वहीं सनातन धर्म कहता है सब बराबर हैं। असल में सनातन धर्म ने हमेशा कर्म, शांति, अहिंसा, ज्ञान को प्रमोट किया है। यह धर्म किसी भी तरह का दबाव डालने के सख्त खिलाफ है, बल्कि सनातनी हो या किसी और धर्म का, हर व्यक्ति को शांति के रास्ते पर चलने का ज्ञान देता है। हमेशा लोगों को नैतिक कर्म करने को कहता है और जितना हो सके दान पुण्य करने को कहता है, क्योंकि ये वो खुशी है, वो एहसास है जो बड़े से बड़ा खजाना भी हमारे मन को नहीं दिला सकता। कुल मिलाकर सनातन एक वैज्ञानिक सत्य है, जिसमें दर्ज हर चीज पर, चाहे वो मंदिर हो या त्योहार, साइंस की थियरी पर खरी उतरती है। अब आप सनातन को किस नजरिए से देखते हैं? अगर आपको भी लगता है कि सनातन धर्म सच में डिवाइन साइंस है, तो कमेंट में जय सनातन जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करके ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।